नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में सीडीपी के पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए। जो नए लोग आए हों चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को सभी लोग शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संवेग की उत्पत्ति डैश डैश से होती है। तो संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से होती है, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रत्ययों के निर्माण से। तो संवेग की जटिल दशा होती है, इसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबलन की भावना उत्तेजित होती है और इस प्रकार व्यवहार की प्रवृत्ति निहित होती है और उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों की होती है। तभी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को पहचाना गया है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मूल प्रवृत्तियाँ संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो मूल प्रवृत्तियों से होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रेरणा के लिए अक्सर डैश डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आवश्यकता होगा। अब प्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी है? चिंतन मानसिक क्रिया की ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी है? वारेंस के द्वारा दी गई है, रॉस के द्वारा दी गई है, वैलेंटाइन के द्वारा, स्किनर के द्वारा दी गई है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी है? तो ये रॉस के द्वारा दी गई है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है, क्योंकि कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को भी प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी भी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान भी देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला है सही है, उपरोक्त क्रियाएं सभी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुचि का संबंध योग्यता से है, अवधान से है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो रुचि का संबंध अवधान से है। तो बी वाला आपका ऑप्शन रुचि का संबंध किससे है? तो अवधान से है, न कि योग्यता से है। तो इस किसका ऑप्शन है? तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही अवधान से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। सीखे हुए ज्ञान कौशल विषय का परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। प्रेरणा का कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, भगन्यास कहते हैं, चिंता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही, सीखने का स्थानांतरण ज्ञान कौशल का विषय के परिस्थितियों में उपयोग करते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तेजना है, आवृत्ति है, सामान्यीकरण है, इनमें से कोई नहीं है। तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में कौन है? तो उत्तेजना है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग करता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो मैकडूगल का है, वुडवर्थ का है, रॉस का है, ट्रेवलर का है। तो ये कथन किसका है? सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है, ये कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़े बालक की पहचान हेतु निम्न में से उपयुक्त विधि है।
जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी पहचान हेतु कौन सा उपयुक्त विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है, खेल विधि है, निष्पादित विधि है, उपयुक्त सभी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है। मनोवैज्ञानिक विधि भी है, खेल विधि भी है, निष्पादित विधि भी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही आपका है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भर करता है, सामूहिकता की भावना है, धार्मिकता है, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। सामूहिकता की भावना बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? जो संवेग किशोरावस्था में जो संवेग की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से, व्यवसाय की समस्या से, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन से, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला आपका सही है, उपयुक्त सभी से। किशोरावस्था में संवेग की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से भी होती है, व्यवसाय की समस्या से भी होती है, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन से भी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख में, मध्य बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, प्रतिभाशाली में। तो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली में रखेंगे। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही, डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त में कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा, जेम्स ट्रेवल के द्वारा, रॉस के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है कथन किसके द्वारा? क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक हैं, मैकडूगल हैं, कोहलर हैं, पावलोव हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन थॉर्नडाइक है। प्रयास में भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक हैं। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे आवृत्त वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश डैश कहा जाता है। प्रमाणित विचलन का मान कहा जाता है। केंद्रवर्ती परिमाप का मान कहा जाता है। सहसंबंधी प्रतिनिधित्व का माप कहा जाता है। समूहजः प्रतिशत प्रतिनिधित्व का मान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही है। समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान कहा जाता है। पूरे आवृत्त वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान कहा जाता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। नमस्कार, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।